हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती रहती हैं और हम बहुत कठिन दौर से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी हम एक उम्मीद लगा कर रखते हैं कि हाँ, हमारी कोई ना कोई ऐसी मतलब कोई भगवान कहीं ना कहीं से हमें मदद करेगा और हम इस समस्या से निकल जाएंगे, है ना। तो यही जो आशा की किरण होती हैं, वही चीज़ हमको क्या देती है, हमको है ना आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है ना। और हम लोग क्या करते रहते हैं कि अपनी सारी कठिनाइयों को और सारी जितनी भी हमारी कठिन परिस्थितियां होती हैं उनको हम धीरे धीरे पार कर लेते हैं। तो जो सरोजनी नायडू की पोयम है द ब्रोकन विंग्स, वो भी इन्हीं सब पर आधारित है। क्योंकि जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो भारत देश में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, है ना। उस समय लोगों के पास में खाने को, रहने को, पहनने को, मतलब बहुत सारी चीज़ों की उनके पास में अभाव था उस समय। ओके, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उन सारी चीज़ों को फेस किया और हमारे देश को आज उन लोगों ने कहाँ पहुँचा दिया। तो जो आज़ादी के समय वाला देश था वो देश और आज का देश हमारा भारत देश कैसा है, इन दोनों में हम अंतर साफ देख सकते हैं। ओके, तो जो सरोजनी नायडू की पोयम है द ब्रोकन विंग्स, इसी से रिलेटेड है। इसमें भारत को एक पक्षी के रूप में बताया है कि भारत एक पक्षी है और वो जो पक्षी है ना, वो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहा है और उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं कि कैसे अपनी सारी मुसीबतों को कैसे मैं पार करके और मैं कैसे आगे बढ़ूं, है ना। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपने चुनौतियों को पार करता है और फिर से वो आगे आगे बढ़ता है और आज देखो वो किस कंडीशन में खड़ा है। ओके, तो आज हम सरोजनी नायडू की द ब्रोकन विंग्स वाली पोयम को पढ़ने वाले हैं। इसका मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके समझाऊंगी आप लोगों को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो कैसी लगती है लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं द ब्रोकन विंग्स, जो कि पूरी पोयम है। और इस पोयम को कह सकते हैं कि इसमें है ना 8 लाइंस क्वेश्चन की हैं और 8 लाइंस आंसर की हैं। क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड पोयम है ये। ओके, सरोजनी नायडू ने भारत को, जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में मतलब भारत को एक पक्षी को जैसा बताया है कि भारत जब आज़ाद हुआ था तब क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी, है ना, वही चीज़। और भारत जो है, हमारा भारत देश है, उसको एक पक्षी के जैसा दिखाया है ना, मेटाफर है, उपमा अलंकार दे दी हैं, रूपक अलंकार सब चीज़ यूज़ होती है पोयम में। ओके, तो जो भारत को क्या दिखाया है, एक पक्षी। तो अब जो सरोजनी नायडू है वो क्या क्वेश्चंस कर रही है ना, वही हम देखने वाले हैं। चलो, तो क्वेश्चन वाला पार्ट देख लेते हैं हम पहले। द ग्रेट डॉन ब्रेक्स द मॉर्नफुल नाइट इज पास्ट। ओके, ये इसको मैं पूरी पोएम करवाने से पहले ये भी बता देती हूँ कि इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या रहेगी। ओके, तो इस पोएम की राइमिंग स्कीम रहेगी, पहले हम लास्ट वर्ड को पकड़ेंगे, है ना। पास्ट है, लास्ट है, तो इसको हम क्या देंगे, ये ए है, ये भी ए है। ओके, फिर है ऑप हॉप, मतलब ये बी, ये बी। फिर फ्लाइट लाइट, ये सी, ये सी। फिर स्प्रिंग विंग, ये डी और ये भी डी, है ना। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या निकली है ना, ये हमको पता चल गया है कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए ए बी बी सी सी डी डी। ओके, ए ए बी बी सी सी डी डी, ये इसकी राइमिंग स्कीम रहेगी, है ना। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। चलिए तो हम शुरू करते हैं इस पोएम का क्वेश्चन वाला पार्ट। द ग्रेट डॉन ब्रेक, है ना, जो कि डॉन मतलब कि जो शाम का वक्त है वो ख़त्म हो रहा है, एक नई सुबह शुरू होने वाली है ना। जो डॉन, वो जो दुख भरी शाम थी वो ख़त्म हो गई है। द मॉर्नफुल नाइट इज़ पास्ट, है ना, जो दुख भरी रात थी वो बीत गई है और एक नया सवेरा उदय हो रहा है। फ्रॉम हर डीप एज लॉन्ग स्लीप शी वेक्स एट लास्ट। जो सरोजनी नायडू कवि हैं या कवित्री हैं, वो भारत को एक पक्षी के रूप में मानकर चल रही हैं और वो एक क्वेश्चन कर रही हैं, है ना। और वो ये बता भी रही हैं कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है कि जो तुम्हारी दर्द भरी रात थी
वो ख़त्म होने वाली हैं या ख़त्म हो गई हैं, और अब क्या हो गया है, तुम्हारे सुख के दिन या तुम्हारे लिए जो नया दिन है, जो नया सवेरा है, वो उदय हो रहा है। ओके। और फ्रॉम हर डीप एज लॉन्ग स्लीप शी वैक्स एट लास्ट, है ना, जो तुमने युगों युगों तक जो तुम गहरे नींद में सोए थे, है ना, पक्षी मान रही है भारत देश को, और उस पक्षी से ये बातें कर रही है वो, कि जो तुम अपनी युगों युगों तक गहरी नींद में जो सोए हुए थे, तो आज तुम जाग रहे हो। स्वीट एंड लॉन्ग स्लम्बरिंग बर्ड्स ऑफ ग्लैडनेस होप, है ना, जो तुम्हारी सोई हुई कलियां थी, या जो सोए हुए फूलों की कलियां होती हैं, है ना, किस किस से कंपैरिजन हो रहा है, वो सब कुछ देखने वाले हैं हम। पहले हम पोयम को पूरा अच्छे से देख लेते हैं कि पोयम है क्या, है ना। पहले पूरी पोयम को देखेंगे, उसके बाद इस पोयम की समरी को देखेंगे हम। ओके। तो जो बहुत लंबे समय से जो कलियां सोई हुई थी, है ना, आज वो जाग रही हैं। फ्रेश लिप्स टू द रिटर्निंग वाइंड्स ऑफ होप, है ना, आशा की जो हवाएं, ठंडी ठंडी हवाओं के जो झोंके आए हैं, उनके फ्रेश लिप्स, है ना, अब जो आशा की जो हवाओं के झोंके हैं, उनको क्या बता दिया है कि ताजे होठ के जैसे, है ना, कि वो ताजे होठ तुम्हारे पास में आकर तुमको टच कर रहे हैं, है ना। तो जो आशा की हवाओं के झोंके हैं, वो फिर से तुम्हारे पास आ रहे हैं। अवर ईगर हर्ट्स रिन्यू देयर रेडियंट फ्लाइट, है ना, और जो हवाएं हैं या हवा के जो झोंके हैं, वो तुम्हारे दिल को उत्साह से भर रहे हैं, और तुम्हारे पंखों को वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। वो बोल रहे हैं कि तुम अपने पंखों को खोलो। ओके। उज्जवल पंखों को, रेडियंट फ्लाइट, है ना, तुम्हारे पंखों को तुम खोलो। ओके। टूवर्ड द ग्लोरी ऑफ रिनेसेंट लाइट, है ना, जो कि तुम्हारे पंखों में एक नई उमंग भर रहे हैं, है ना, ताकि तुम फिर से एक लंबी उड़ान भर सको। लाइफ एंड अवर लेन अवेट दैट डेस्टिन स्प्रिंग, है ना, जीवन और जो तुम्हारे देश या तुम्हारे जो भी इस पूरी जीवन में तुम्हारे साथ जो जो कुछ भी हुआ है ना, वो सारे दिन खत्म हो गए हैं, और जो वसंत का मौसम होता है, जो वसंत स्प्रिंग सीजन होती हैं, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। सॉन्ग बर्ड वाई डस डू ब्रेक अ ब्रोकन विंग्स, है ना, तो फिर गायिका क्या बोल रही हैं कि पक्षी तुम अपने टूटे पंख को लिए हुए क्यों हो, है ना, तुम अपने टूटे हुए पंख को लिए हुए क्यों बैठे हो, है ना, तुम उड़ते क्यों नहीं हो, या तुम ये जो हवाएं हैं, ये तुम्हें तुम्हारे पंखों में उमंग की जो हवा भर रही है, तो तुम फिर भी अपने पंखों को लेकर क्यों बैठे हुए हो, तुम उड़ क्यों नहीं रहे हो, है ना। तो ये कवि जो कवित्री है सरोजनी नायडू है, ये उनका क्वेश्चन है उस पक्षी से। और पक्षी कौन है? जो आज़ाद हुआ है भारत, है ना। जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब कंडीशन कैसी थी और आज कंडीशन कैसी है। ओके। तो उस समय कंडीशन बहुत बुरी थी, उस समय बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, और वो सब कुछ हम अभी आंसर में देखने वाले हैं। ओके। जो पक्षी हैं वो सब बताने वाला है। चलिए इसके आंसर वाले पार्ट को देख लेते हैं हम अब। शैल स्प्रिंग दैट वेक्स माइन एंशिएंट लैंड अगेन, है ना। तो अब इसमें क्या दिखाया है कि जो वसंत ऋतु आने वाली है, और जो पुराना जो भारत था और अभी जो भारत है ना, और मैं जो जाग रहा हूँ, तो क्या मुझे वो वसंत ऋतु मिलने वाली है जो मुझे प्राचीन भारत में मिलती थी, है ना। वो जो भारत देश है ना, वो पूछ रहा है, अब आंसर भी कर रहा है ना, अभी आंसर भी करेगा और अभी पूछ भी रहा है कि क्या मुझे जो मेरा प्राचीन भारत था, और अब जो अभी जो मुझे भारत ये मिला है ना, जो अभी 1947 में देश जब आज़ाद हुआ था, जिस कंडीशन में, है ना, मिला है, तो क्या मुझे फिर से वही स्प्रिंग सीजन मिलेगी, है ना। फिर कॉल माई वाइंड्स एंड सफरिंग हर्ट इन वेन, है ना। इसमें ये दिखाया है कि जब मैं प्राचीन भारत था, तब मेरी जो स्थिति थी, क्या ये मेरी स्थिति वैसी रहने वाली है ना। अगर मैं अब मैं जाग तो चुका हूँ, लेकिन अगर मैं उड़ने को गया,
तो क्या जो मेरी दर्द है, जो मेरी पीड़ा है, क्या इस पीड़ा को कोई सुन पाएगा, है ना, या फिर ऐसे ही व्यर्थ चली जाएगी। ओके। Or Fat's blind arrow still the pulsing note of my far-reaching, frail, unconquered throat. ओके, अब इसमें दिखाया है कि जो भाग्य का जो अंधा तीर था, है ना, अब भाग्य का अंधा तीर क्या था? जब मुगल साम्राज्य आया था, जब अंग्रेजों ने यहाँ राज किया था, है ना, तो उन्होंने क्या किया? हमारे देश का बहुत शोषण किया। हमारे देश का इतना शोषण हुआ है, इतना शोषण हुआ है कि मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि उस समय क्या क्या कंडीशन हुई होगी, है ना। तो जो भाग्य का अंधा तीर था, क्या वो ये सब कुछ रोक पाएगा? जिन्होंने मुझे इतना दर्द दिया है या मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया है, तो क्या मेरी आवाज़ ऐसी निकल पाएगी फिर से, या फिर मैं इतना ऊपर आसमान में वैसे ही बिना दर्द के, जैसे मैं प्राचीन समय में था, क्या मैं वैसा फिर से हो पाऊँगा, है ना। और अ वीक ब्लीडिंग पिनियन ड्रॉट और टायर माई फ्लाइट टू द हाई रिलिम्स ऑफ माई डिज़ायर, है ना। इसमें दिखाया है कवि ने कि जो मेरे लहूलुहान पंख हैं, है ना, जो आज़ादी के बाद जो भारत मिला है ना, वो पूरा कैसा है? वो पूरा लहूलुहान है ना, वो पूरा थका हुआ है और वो पूरा कमज़ोर भारत है। ओके। और भारत को एक पक्षी दिखाया ना, तो उस पक्षी को दिखा रहे हैं कि वो पक्षी कैसा है? कमज़ोर है, उसके पंख टूटे हुए हैं, वो पंख जो है उसका वो लहूलुहान है और वो पक्षी है ना थका हुआ है। ओके। तो वो पूछ रहा है फिर से कवियत्री से कि माई फ्लाइट टू द हाई रिलिज्म ऑफ द डिज़ायर, जो आशाओं की जो मैं ऊंची उड़ान भरने वाला हूँ, तो क्या ये मेरी उड़ान सक्सेस होने वाली है कि नहीं होने वाली है ना। मैं जो फिर से अपने आप को जीवित कर कर और जिस कंडीशन में आज मैं हूँ, क्या मैं फिर से जो पुराना भारत था, क्या मैं फिर से वैसा ही बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ। Behold, I rise to meet the destined spring and scale the star upon my broken wings, है ना। इसमें दिखाया है कि मेरे जो टूटे हुए पंख हैं, है ना, तो क्या मैं उनको लेकर फिर से उस वसंत से मिलने के लिए खड़ा हो सकता हूँ। और अगर मैं हो सकता हूँ उनसे मिलने के लिए या उस वसंत से मिलने के लिए, मैं फिर से खड़ा होने के लिए तैयार तो हूँ और मैं मिल भी लूँगा, है ना, और मैं हो सकता हूँ खड़ा। लेकिन क्या मेरे जो टूटे हुए पंख हैं, क्या मैं उनको लेकर अपने बहुत ऊंची और बहुत ऊंची उड़ान क्या मैं भर सकता हूँ, है ना। या फिर मैं जो पुराना जो मेरी कंडीशन थी या जैसी मेरी सिचुएशन थी, क्या मैं उस सिचुएशन में फिर से लौट पाऊँगा, है ना। अपने टूटे हुए पंखों को फिर से फैलाकर पूरे सितारों तक मैं क्या पहुँच पाऊँगा, है ना। तो वो जो कवियत्री है वो क्वेश्चन के थ्रू बता रही हैं कि तुम क्यों बैठे हुए हो, तो उसी का आंसर फिर वो पक्षी कर रहा है कि मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि जो मेरे पंख हैं वो टूटे हुए हैं, लहूलुहान हैं, तो क्या मैं इन पंखों को लेकर फिर से ऊपर अपनी ऊंची उड़ान भर पाऊँगा, और अगर मैंने अपनी ऊंची उड़ान भरी तो वो कैसी होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन और आंसर बेस्ड हमारी पोयम है। ये पोयम यहीं फिनिश होती है। आगे इसकी पूरी फुल समरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम सब कुछ पूरा डिटेल में इसका जो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, इसका स्टाइल क्या है, इसका टोन क्या है, वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके। चलिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।